चैटबॉट ऑटोमेशन को यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ ऐड न्यू बॉट फ्लो के ऑप्शन पर जाइएगा। देन टाइटल में आप बॉट फ्लो का कोई भी एक नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक टेस्टिंग पर्पस नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर आप वो वर्ड टाइप कर सकते हैं जिसको टाइप करने से आपका चैटबॉट ट्रिगर होगा। तो मैं यहाँ पर देता हूँ हाय, और आप इसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर चैटबॉट यहाँ पर शो करेगा, जैसे हमने यहाँ पर टेस्टिंग पर्पस से बनाया है। इसके बाद आप इसके फ्लो बिल्डर पर जाइएगा। फ्लो बिल्डर पर जाने के बाद आप यहाँ से चैटबॉट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसके स्टेटस को इनेबल्ड एक्टिव कर दीजिएगा। एक्टिव कर लेने के बाद ऐड न्यू बॉट रिप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ पर जो है कई सारे ऑप्शन मिलेगा, जैसे सिंपल बॉट रिप्लाई, मीडिया बॉट रिप्लाई, एडवांस इंटरेक्टिव बॉट रिप्लाई और टेम्पलेट बॉट रिप्लाई। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एडवांस इंटरेक्टिव बॉट रिप्लाई को सेलेक्ट करें। देन आप यहाँ पर अपना चैटबॉट का कोई भी एक नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लगता हूँ इंट्रोडक्शन। ये नेम जो है आपके लिए रहेगा, आपके पहचान के लिए कि आप कौन सा चैटबॉट आपने बनाया है। ये सामने वाले को मैसेज पे नहीं जाएगा। रिप्लाई टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं वो मैसेज जो आप सामने वाले को सेंड करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे हमने एक लिख दिया, डू यू वांट टू बाय दिस सॉफ्टवेयर। हेडर टाइप के ऑप्शन से आप यहाँ से मीडिया फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप कोई भी इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। जैसे अगर आपको इमेज के साथ सेंड करना है तो आप इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने फाइल में जाकर। मैंने एक डमी इमेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखता है रिप्लाई बटन और सीटीए बटन का भी, यूआरएल बटन का भी। अगर आपको बटन रिप्लाई बटन चाहिए तो आप रिप्लाई बटन को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई यूआरएल बटन है, लिंक है, या फिर कोई वेबसाइट का लिंक है, तो आप उसको यहाँ पर, उसके लिए आप सी टी ए यूआरएल बटन को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी कोई लिंक नहीं है, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए रिप्लाई बटन को यूज़ करता हूँ। और मैं यहाँ पर एक ऑप्शन देता हूँ यस, और दूसरा ऑप्शन देता हूँ नो। उसके बाद इसे वैलिडेट बॉट रिप्लाई बाय सेंडिंग टेस्ट मैसेज को ऑन कर दीजिएगा, और आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट होते ही आपका बॉट रिप्लाई इंट्रोडक्शन जो आपने बनाया है वो इस तरीके से शो करेगा, और आप इसको जो है इस तरीके से यहाँ से इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई हाई टाइप करेगा तो उसका नेक्स्ट मैसेज जो है इंट्रोडक्शन का मैसेज जाएगा, और उसके साथ दो बटन जाएगा। अब मैं इसको इसी चैटबॉट फ्लो को आगे बढ़ाता हूँ। उससे पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद फिर से मैं एड न्यू बॉट रिप्लाई पर जाता हूँ। एडवांस इंटरेक्टिव बॉट रिप्लाई सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर दिया T1, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज जैसे ये जो मैंने अभी बनाया है, ये बनाया है हमने यस के लिए, कि जब कोई यस टाइप करेगा तो उसको ये वाला मैसेज जाएगा। अब अगर कोई नो टाइप करता है तो उसको भी एक मैसेज जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल बॉट रिप्लाई का। तो इंटरेक्टिव बॉट रिप्लाई और सिंपल बॉट रिप्लाई में बेसिक डिफरेंस यही है कि जैसे इंटरेक्टिव बॉट रिप्लाई अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप जो है नेक्स्ट बटन ऑप्शन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिंपल बॉट रिप्लाई का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपका जो कन्वर्सेशन है वो एंड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर सिंपल बॉट रिप्लाई यूज़ करता हूँ,
जैसे मैंने यहाँ पर दिया थैंक यू फॉर योर टाइम, और इसे ऑन करके यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। अब नो पर मैं क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये सिंपल बॉट रिप्लाई को जब मैंने सिलेक्ट किया, जब मैंने सिंपल बॉट रिप्लाई को सिलेक्ट किया तो हमारा जो मैसेज जो है यहीं पर एंड हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप मीडिया बॉट रिप्लाई का भी यूज़ करते हैं तो वो आपका एंड हो जाएगा, वहाँ से आपका नेक्स्ट बॉट कन्वर्सेशन जो है या फिर बॉट फ्लो जो है वो आपका क्रिएट नहीं होगा। तो यही मेन बेसिक डिफरेंस है सिंपल बॉट रिप्लाई और एडवांस इंटरेक्टिव बॉट रिप्लाई पे। और अगर आप टेम्पलेट बॉट रिप्लाई का यूज़ करते हैं तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपने अगर कोई जो भी टेम्पलेट मेटा से अप्रूव्ड करवाया हुआ है वो टेम्पलेट का मैसेज जो है सामने वाले को चला जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जैसे मैंने ये येस आई डिड करके लिखा है, अभी यहाँ से मैं एक नया बॉट रिप्लाई क्रिएट करता हूँ एडवांस इंटरेक्टिव बॉट रिप्लाई से। मैंने ये एक बनाया जो कि येस आई डिड पर कनेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट मैं बनाऊंगा नॉट येट के लिए। मैं यहाँ पर जैसे एक ले लिया कि काइंडली चेक आवर डेमो वीडियो। अब यहाँ पर मैं दो चीज़ कर सकता हूँ, या तो मैं वो डेमो वीडियो को डायरेक्ट यहाँ से मैं अपलोड कर सकता हूँ, या फिर मैं उसे जो उसका यूट्यूब का लिंक जो है यूआरएल बटन पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से अगर डेमो वीडियो को अगर अपलोड करूँगा तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो उसके जगह जो है मैं यहाँ पर हेडर टेक्स्ट में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अ, और मैं यहाँ पर जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक यहाँ पर सबमिट कर दिया, इसे ऑन कर देता हूँ और मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काइंडली चेक, देन मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। और ये यहाँ पर हमारा जो है सबमिट हो गया, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग इसको जो है सेव कर लेते हैं। और हमने अभी जो ये चैटबॉट फ्लो जो एक टेस्टिंग पर्पज से बनाया है, हम लोग इसका टेस्टिंग भी कर लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। उसके लिए हम अपने व्हाट्सएप पे चले जाते हैं और यहाँ पर हम अपना कीवर्ड टाइप करते हैं हाय। जैसे हमने हाई टाइप किया तो जो हमारे हमने बनाया था चैटबॉट फ्लो वो ट्रिगर्ड हो गया। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं यस सेलेक्ट करता हूँ, इंटरेस्टेड आ गया। अब जैसे मैंने यस का जो कीवर्ड है मैंने और भी कई सारे चैटबॉट फ्लो में यूज़ किया हुआ है, इसी कारण से जहाँ पर भी मैंने यस को यूज़ किया है वो सारे ट्रिगर्ड हो गए। तो इसी कारण अगर आपके पास आप एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल चैटबॉट फ्लो आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि उन सभी का कीवर्ड जो है डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करें, ताकि वो एक
का अगर सेम रहेगा तो एक को लिए अगर आप टाइप करते हैं तो दूसरा भी वो ट्रिगर्ड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट हमारा जो है पेमेंट लिंक के साथ आ जाएगा, डेमो वीडियो के साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं चैटबॉट फ्लो।